है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर महाराज की यह भारत में एक बार सुनने में मिलती है। अपने यहाँ 24 तीर्थंकर भगवान एक प्रकार से विशेष दयालु राजपूत हुए। राजपूत शब्द का इसलिए कह रहा हूँ, आपके सामने प्रयोग करके बता रहा हूँ। प्राय करके जैनियों को लोग बनिया के रूप में ही स्वीकारते हैं। सही बात तो अपने कानों तक पहुँचा रहा हूँ। अपने जो राजपूत हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं, और उन्होंने युग के आदि से लेकर के अब तक अपनी सेवा इस धरती के लिए, जनता के लिए पहुंचाते आ रहे हैं, किंतु बदले में कुछ मांगते नहीं। सेवा के फल क्या मिलना है, इसकी ओर भी वो राजपूत कभी अपना ध्यान नहीं देते। ऐसे एक 22वां तीर्थंकर नेमिनाथ जिनका नाम है, 22वां तीर्थंकर, तो उनकी एक हकीकत है जो आपके सामने रखना चाहूँगा। शादी के लिए बारात में जा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति आए थे, महाराज हमारा सालगिरह है। तो हमने कहा ये लोग सालों साल होने के उपरांत भी सालगिरह को याद करते। सुनो, ऐसे भी एक सालगिरह की बात मैं कह रहा हूँ। साल भी नहीं हुआ है, किंतु वह शादी कैसी हुई, वो विवाह कैसा हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ, आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उनका नाम नेमिनाथ थे। तो वो जा रहे थे बारात में। बीच में ऐसी घटना घटी, देखने को मिला बहुत सारे पशु चिल्ला रहे थे, रुदन कर रहे थे, इस प्रतीक्षा में थे कोई हमें याद करेगा, ऐसा कोई दयालु यादव आएगा। नहीं समझे वो कौन थे? यादव। अभी आपने यादव की बात कही ना? हाँ, यादव ही ना? हाँ, जाट। शुद्ध शब्द में जाट बोलते हैं, ये यादव बोलते हैं, जो पशु और पक्षियों की भी याद रखते हैं, वो यादव कहलाते हैं। कोई महाराज आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, तो कहते हैं हमारे घर खाली कर देते हो। तो ऐसा ही हुआ
तो यह चिल्लाते हुए पशुओं को, क्योंकि बारात में ये भी काम में आएंगे, तो उस दया को देख करके, ध्वनि को देख कर सुन करके क्या कहा, सुन लो, आप लोग भी याद करते हो, अभी भी शादी को याद कर रहे हो। वो हमारे वजह से इनको यदि काम में लेते हो तो हम जीवन पर्यंत के लिए इसका त्याग कर देते हैं। और बारात जाने वाली थी और वह बारात नेमीगिरी की ओर प्रस्थान कर जाते, जिसका नाम गिरनार भी है। आज भी वर्षों होने के उपरांत भी वहाँ पर हजारों भक्त लोग प्रतिदिन उस पहाड़ पे ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको स्मरण में लाते हैं। ऐसी दया करने वाले भी थे, आप लोगों को याद करना चाहिए। ये दया एक प्रकार से धर्म है। दया को जिसने धर्म के रूप में नहीं स्वीकारा, मनुष्य अपने लिए तो करता सब कुछ, लेकिन पालते पालते अपने आप को वह पशु और पक्षियों की ओर भी ध्यान देता है। ऐसे भी यादव भारत में आज भी हैं और गांव-गांव में फैले हुए हैं। और उनका चिन्ह है बैल, गाड़ी और किसानियत, और प्राय करके जो भैंस, हाँ, ये गाय भी पालते हैं, लेकिन विशेष रूप से भैंस भी पालते हैं। और इसके माध्यम से कृषि का संचालन आज भी करते हैं। दया के धनी होते हैं। और शहर के वातावरण से कुछ मान लो बिगड़ गए तो भी कभी कभार संत लोग कोई भी चले जाते हैं। जैसे अभी ये कहा ना, हमारा पूरा जीवन पर्यंत के लिए केवल यादव ताली बजा रहे हैं क्या? आप लोग बढ़िया लोग भी बजा। तो हम अपने जीवन को चलाने के लिए मांस भक्षण, शराब पीना, जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए ये यादव लोग उसको नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। तो याद रखते हैं अपनी बुद्धि में कि नहीं, इसके द्वारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि से वंचित हो जाता है, वह याद रखता है कि वह देखो बुद्धि को हमने बेच दिया अथवा शराब पी लिया तो जीवन का रक्षण जो करना था समाप्त हो गया। दूसरे को तो दूर, अपनी भी रक्षा नहीं कर पाता वो। इसलिए ये लोग अच्छे भोजन, ताज़ा भोजन, तरकारियों सहित आदि आदि उगाते हैं और उसका वह वितरण भी करते हैं। ताज़ा ताज़ा आप लोगों को भी चाहिए ना, तो आपको भी दे देते हैं कम कीमत में। आप भले ही ज़्यादा कीमत लेकर के अपने सामान देते हो, याद रखो। लाते हैं 10 रुपए में और बेचते हैं 100 रुपए में। महाराज ये कहीं तो शून्य बढ़ा दिया। ग्रामीण भाषा भेजे बोलते ना, एक ही शून्य, इसमें 10 गुना बढ़ा दिया आपने। बोलो वह तो ऐसे ही दे देते हैं। तो इस प्रकार ये ग्रामीण आदर्श जीवन जीने वाले, कौन सा गांव है?
बावन खेड़ा। अच्छा, 52 खेड़ा। खेड़ा का अर्थ होता है जहाँ पर दयालु व्यक्ति खेलते रहते हैं, खेड़ा। ऐसे ये रहते हैं। यहाँ पर आज आना हुआ हमारा। और जाट की बात कही तो हमने कहा ये हमारे भगवान 22वां तीर्थंकर राजपूत तो है ही, लेकिन वो भी यादव यदुवंश कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, ये सारे के सारे नेमिनाथ भगवान के वंश वाले हैं, यादव। इनको याद रखा करो ताकि नेमिनाथ भी याद आ जाए। बहुत अच्छा। राजपूत जो होते हैं वे पूत होते हैं, लेकिन राजाओं के पूत होते हैं, क्षत्रिय हुआ करते हैं। दूसरे की रक्षा करके अपने आप को सार्थक मानते हैं कि हमारा जीवन आज सार्थक हुआ है, हमारे निमित्त से कुछ जीवों की रक्षा हुई, यह हमारा कर्तव्य था। और कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने कर्तव्य ही किया है। ऐसे आप लोग भी पशु पक्षी इत्यादियों का संरक्षण करके उनके माध्यम से आजीविका यदि चलाते हैं तो सबसे बड़ा यह धर्म माना जाएगा। धर्म और कोई बोलने की चीज़ नहीं है, दिखाने की चीज़ नहीं है, चलने की चीज़ है। हम दयामय धर्म के ऊपर विश्वास रखें और सबका संरक्षण करने के भाव रखें और दूसरे को भी खिला करके स्वयं भी शुद्ध भोजन करें। इस प्रकार जीवन जीने वाले किसान हमेशा हमेशा बहुतों का संरक्षण भी करते रहते हैं। ऐसे जब तक धरती पर रहेंगे तब तक ये धरती बची रहेगी, फिर इसके उपरांत इन लोगों का अभाव हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं। पशु पक्षी जैसे हैं उसी के अनुसार मनुष्य का भी जीवन नग्न बन जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए वह जीवन आने से पूर्व में आप लोगों को दयामय धर्म की सेवा करते हुए अपने जीवन को पूर्ण करना है। अहिंसा परमो धर्म की